नमस्कार, मैं हूं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देवनारायण मंदिर में होने वाले कार्य को लेकर रामलाल जाट ने भाजपा पर साधा निशाना। जाट ने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा भावनाओं को भड़काने का कर रही है कार्य। उदयपुर शहर में चोरों के हौसले बुलंद। सिख कॉलोनी से कार चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद उठने लगे कई सवाल। पुलिस जुटी है चोरों की तलाश में। ऑनलाइन करोड़ों की ठगी के मामले में 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएसटी और सविना थाना पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर प्रवास के दौरान जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने भिलवाड़ा के देवनारायण मंदिर को लेकर भाजपा की ओर से करवाए जा रहे कार्य को लेकर निशाना साधा। रामलाल जाट ने कहा कि अब चुनाव आए हैं तो बीजेपी को देवनारायण भगवान याद आएंगे हैं। बीजेपी का काम ही धार्मिक भावना भड़काना है। भगवान को हम भी मानते हैं, पैसे हमने भी लगाए हैं, बीजेपी ने लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर फंड जारी किया था। कांग्रेस तो देवनारायण भगवान पर डाक टिकट भी जारी कर चुकी है। बाकी देवनारायण भगवान का स्वरूप में आया, हमारा सभी का लोक देवता है और हम सब लोग मानते हैं। कहीं कोई ऐसी चीज भावना, बीजेपी का काम ही धार्मिक भावना भड़काना है। बीजेपी का काम ही सत्ता पे हासिल किस तरह हो, चाहे लोग मरे तो मरे। कांग्रेस इस तरह का काम नहीं करती है। कांग्रेस उनका डेवलपमेंट करती, विकास करती है। करोड़ों रुपए हमने लगाए, बीजेपी ने भी लगाए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनको शुद्ध आई कि वापिस चुनाव आ रहे हैं, इसलिए हम आकर देवनारायण के भरोसे कुछ काम करें। लेकिन ये भगवान देवनारायण बहुत बड़ी दिक्कत। मैं खुद देवनारायण का दिया हुआ हूँ। राजसिंहपुरा गाँव में गार्डरी खेला है, मेरा ननियाल है वहाँ पे, तो खुद ही देव जी का दिया हुआ हूँ। तो देवनारायण की वो क्या बात बताएंगे, देवनारायण की तो मैं बता रहा हूँ। उदयपुर जिला प्रभारी रामलाल जाट ने गुरुवार को उदयपुर प्रवास के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पेपर लीक मामले सहित अन्य मुद्दे पर मीडिया कर्मियों को बताया कि सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और इसका नतीजा यह है कि मुख्य सरगना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकी। प्रदेश में पेपर लीक मामले को लेकर सचिन पायलट की ओर से उठाए गए सवाल पर गुरुवार को उदयपुर प्रवास पर आए जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट से जब मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने एक बार कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में यह जरूर कहा कि पेपर लीक मामले की जांच निष्पक्ष हुई है और पेपर कैसे भी लीक हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कठोर कानून लाकर ठोस कार्यवाही की। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि बुलडोजर की कार्यवाही जरूरत पड़ने पर ही फिर से की जा सकती है। तफ्तीश आपने मैंने देखी नहीं, लोकर रूम में कैसे बाहर आए कौन कह सकता है, ये तो मीडिया की बातें हैं। तो बाहर कैसे आया होगा? कैसे आया? देखो कई एजेंसी, देखो जहाँ पेपर छपता है वहाँ से लीकेज हो सकता है, जो क्वेश्चन बनाता है वहाँ से लीकेज हो सकता है, जो पेपर को ट्रांसपोर्ट करता है वहाँ से लीकेज हो सकता है, जो जहाँ रखता है और जहाँ पे पेपर वितरण किया जाता है वहाँ तक कई एजेंसियाँ, मैन पावर, ये चीजें होती है। फिर भी राजस्थान की सरकार ने बहुत सख्ती से ऐसा कानून बनाया। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में ऐसा कानून नहीं है जैसा कानून यह बनाया। मैं बताया ना, मैंने आपने भारतीय जनता पार्टी के समय भी लीक हुए। उन्होंने कोई कानून बनाया तो बताओ, उन्होंने कोई कार्रवाई की तो बताओ। कांग्रेस के हाथ से जोड़ो हाथ अभियान को लेकर गुरुवार को उदयपुर में जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। विज्ञान समिति सभागार में हुई बैठक में अभियान के संयोजक संदीप सिंह चौधरी, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा, विधायक प्रीति शक्तावत सहित शहर और देहात के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सहित कई लोग मौजूद थे। बैठक में प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अभियान में एकजुट होकर मेहनत करने की जरूरत है। यहां पर जाट ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आम जन तक पहुंचाने की बात कही। जाट ने ये भी कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदेश की जनता को राहत देने का काम किया है वैसे ही कार्य कोई नहीं कर सकता। इधर अभियान के संयोजक संदीप सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी में हित में कार्य करें और आमजन से अधिक जुड़ाव रखें। देखो आज के समय में जो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है, जिसमें उदयपुर भी अछूता नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने आज देश में वो वादे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए, प्रधानमंत्री जी ने किए, उन चीज़ों को याद दिलाने का जब लोकसभा में सुनवाई नहीं हो रही है
संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह का कब्जा किया जा रहा है, किस तरह फैसले किए जा रहे हैं, इस चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी जी ने आम जनता के बीच में जाने का फैसला किया और उसी के संबंध में भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की। अलवर में जब राहुल गांधी जी ने ये चीज़ हमारे ऑल इंडिया पार्टी के अध्यक्ष जी और आम कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट की कि इस योजना को, इस चीज़ों को आम जन तक पहुँचे। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा सुंदरता यही चीज़ है। तो खड़गे साहब जो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे महासचिव रंधावा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसी संबंध में आज यहाँ मीटिंग रखी गई। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन लिंक बेचकर देश भर के विभिन्न राज्यों और शहरों में रहने वाले लोगों से 1000 से लेकर करोड़ों की राशि जुए सट्टे के रूप में दांव पर लगवाकर राशि हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सवीना थाना पुलिस एवं जिला स्पेशल पुलिस टीम ने मिलकर की। इस कार्यवाही के बाद पुलिस ने बताया कि मौके से 4 लैपटॉप, 6 मोबाइल और डोंगल के साथ 2 खातों से 29,96,000 और 68,97,000 से अधिक का हिसाब जब्त किया। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अन्य खातों से भी करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है। यह सभी आरोपी जिले और शहर में गरीब लोगों के खातों को कमीशन देकर किराए पर ले लेते थे और उनसे एटीएम भी ले लेते थे। पुलिस की कार्यवाही के लिए मौके पर पहुंची तो कुछ युवक लैपटॉप और मोबाइल से लेन देन का हिसाब करते मिले। पुलिस को देखकर एक बार युवक सकपक आ गई। पुलिस सभी को लेकर थाने पहुंची और पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। आरोपियों से की गई पूछताछ में सामने आया कि टेलीग्राम पर सर्च करने पर रेडी NR नाम की एक साइट खुलती है। वे लोगों को इस साइट पर क्लिक करने को बोलते थे। जो व्यक्ति क्लिक करता उसे मैसेज भेजा जाता जिसमें स्कैनर के साथ राशि भेजने के लिए गूगल पे और फोन पे आदि के नंबर भेजे जाते। इसमें व्यक्ति 10,000 से लेकर लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन करता। इसमें से केवल 5 को ही वापस राशि उनकी मूल रकम से बढ़कर भेजते और की राशि को हड़प लेते। कल हमें सूचना मिली कि सवीना थाने के अंतर्गत एक सुनसान जगह पर एक घर के अंदर कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा चला रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस सूचना पर हमारी DST टीम और सवीना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। वहाँ देखा तो कुछ व्यक्ति एक साथ बैठे हुए थे और लैपटॉप के द्वारा कुछ काम कर रहे थे। उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि उस टाइम पर मौके पर भी देखा गया कि वो ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे और उनके जो अकाउंट्स थे उनके अंदर एक बड़ी राशि ट्रांसफर हो रही थी। वो दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर रहे थे, उनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे और वो उनको आगे ट्रांसफर कर रहे थे। उदयपुर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वे सिख कॉलोनी जैसे पोश इलाकों से भी वाहनों को चुराने से नहीं कतराते हैं। बुधवार रात को सिख कॉलोनी से हुई कार चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है। सूरजपोल थाना क्षेत्र में स्थित सिख कॉलोनी में बुधवार देर रात को बाइक सवार 2 युवकों ने कार चुराने की घटना को अंजाम दिया। कार मालिक देवेंद्र जौहर की माने तो जब वे अपने घर के अंदर सो रहे थे तब 2 युवक बाइक पर आए। इसमें से एक युवक ने मास्टर चाबी की मदद से गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी को लेकर उदियापोल की ओर भाग निकले। जब घर वाले जागे और बाहर कार को खड़ा नहीं पाया तो पहले इधर उधर ढूंढा लेकिन नहीं मिली। इसके बाद CCTV फुटेज चेक किया तो इसमें कार चोरी की वारदात का पता चला। CCTV फुटेज में बाइक सवार 2 शातिर चोर कार को ले जाते साफ दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में ये भी पता चल रहा है कि चोरों ने पूर्व में कॉलोनी की रेकी की थी, इसलिए उन्होंने कार को कुछ ही मिनटों में चुरा लिया। इसके बाद कार मालिक देवेंद्र जौहर ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल which you can book from only for 50 rupees। तो
तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स फॉर ऑल योर ग्रेट एक्सपीरियंसेस एट नाथद्वारा एंड राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। आरएसएस के केशव बलिराम हेडगेवार की जीवनी पर आधारित फिल्म का मुहूर्त मुंबई में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस फिल्म में हेडगेवार की जीवनी को दर्शाया गया है। फिल्म में देव मेनारिया ने हेडगेवार के मित्र गनु की भूमिका में नजर आएंगी। बॉलीवुड अभिनेता देव मेनारिया ने बताया, फिल्म डॉक्टर हेडगेवार की शूटिंग और मुहूर्त मुंबई में हुआ। हेडगेवार दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1925 को नागपुर में की गई थी और वे इसके संस्थापक थे। फिल्म के मुहूर्त पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि रहे। देव मेनारिया ने बताया कि राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तन मन धन से आजन्म और प्रामाणिकता से प्रयत्नरत रहने का संकल्प लेने वाले इस संघ के पहले अध्यक्ष केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन को फिल्माया जा रहा है। फिल्म डायरेक्टर सनी मांडवाड़ा, प्रोड्यूसर जयानंद शेट्टी और सुपरविजन प्रोड्यूसर चंचल कुमावत है, जबकि लाइन प्रोड्यूसर सज्जन सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर उर्वशी है। लेक सिटी उदयपुर के अभिनेता देव मेनारिया इस फिल्म में डॉक्टर हेडगेवार के प्रिय मित्र गनु की भूमिका निभा रहे हैं। देव मेनारिया ने कहा कि गनु न सिर्फ डॉक्टर हेडगेवार के बचपन के मित्र थे, बल्कि उन्होंने हेडगेवार के साथ मिलकर आरएसएस संघ का निर्माण करवाया। ऐसे महान व्यक्तित्व की बायोपिक करने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस फिल्म में सह कलाकार राजू पुरोहित, जो अन्ना सोहानी की भूमिका में है, मिलिंद दासना, हरीश गवाई भी है। उदयपुर मेवाड़ क्रिकेट संगठन के तत्वाधान में 5 फरवरी से ऑल इंडिया लेवल का पिम्स मेवाड़ कप T20 फील्ड क्लब मैदान पर आयोजित होने जा रहा है। इसमें देश भर की 10 टीमें भाग लेगी। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय IPL और रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी खेलते दिखाई देंगे। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य उदयपुर के उभरते खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। आयोजकों ने बताया कि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के रहने का इंतजाम 5 स्टार होटल में रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप के 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 1.5 लाख रुपए तथा उपविजेता टीम को 75,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच को आकर्षक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएंगे। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन व गेंदबाज के साथ ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार तथा विजेता और उपविजेता टीम को आकर्षक ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दर्शकों के लिए भी प्रत्येक दिन आकर्षक गिफ्ट लॉटरी द्वारा निकालकर प्रदान किए जाएंगे तथा अंतिम दिन इसमें से एक दर्शक को लॉटरी द्वारा चुनकर उसे इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रदान किए जाएंगे। पूरा टूर्नामेंट IPL की तर्ज पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट में ICC कमेंटेटर और BCCI के अंपायर भी अपनी सेवाएं देंगे। हम लोग मेवाड़ पिम्स मेवाड़ कप करके एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इसकी जो डेट्स हैं वो हैं 5 फरवरी से लेकर 17 फरवरी। इसमें कुल 10 टीम पार्टिसिपेट करेंगी और ये इसमें मतलब 5 से 6 IPL प्लेयर्स, बाकी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स आने की खेलने की पूरी संभावना है। और इसका फाइनल जो खेला जाएगा वो 17 फरवरी को खेला जाएगा। इसका वेन्यू है फील्ड क्लब उदयपुर। जैसे कि जो विनर टीम रहेगी, विजेता टीम को अपने 1.5 लाख रुपए की नकद राशि है और जो उपविजेता टीम होगी उसके लिए 75,000 की नकद राशि है। और फिर सर इसमें जैसे हम लोगों ने पब्लिक के लिए जो बम्पर प्राइज लॉटरी सिस्टम रखा है वो पूरे ही 12 दिन रखा जाएगा और फाइनल दिन जो है उसके लिए बम्पर प्राइज हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगा।
और ये सारा ही सब कुछ लॉटरी बेसिस पे ही। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर बुधवार को उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा शहर की ओर से विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंदड़ा के नेतृत्व में महिलाओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त किया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सहित नगर निगम की पूर्व उप महापौर रजनी डांगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने गहलोत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है और सरकार अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए महिला मोर्चा ने मौन जुलूस निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जो आए दिन दुखद घटनाक्रम पूरे राजस्थान भर में हो रहे हैं महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति, इसके विरुद्ध आज एक मौन मार्च यहाँ उदयपुर शहर में निकाला गया है। मौन मार्च में बहनों ने आक्रोशित होकर अपनी झंडियों द्वारा और कुछ पिक्चर्स द्वारा ये प्रदर्शन किया। बड़े ही शर्म की बात है, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि गृह मंत्री भी और उनके पास सारे ऐसे अधिकार हैं जिनका कि वो उपयोग करना ही शायद नहीं जानते, वो इस बारे में आंख मूंदे बैठे हुए हैं। किसी भी सरकार की प्रथम कर्तव्य होता है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, लेकिन वो इससे बिल्कुल शायद कोसों दूर चले गए हैं। उनका अपना कुर्सी बचाओ अभियान और उनकी अपनी पार्टी के अंदर स्थिति वो खुद ही सही सहन नहीं कर पाते हैं, तो इस ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। वर्तमान मुद्दा 12 साल की एक बच्ची का जो राजसमंद की थी उदयपुर में आकर के जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, और जो मामला आप जैसे चौथे स्तंभ ने ही हमें अवगत कराया, तो आप लोगों की सक्रियता से इस मामले को लेकर के आज हम सड़कों पे निकली हैं। पूरा प्रदेश का महिला मोर्चा, महिला शक्ति, विविध समाज सभी इस ओर से बड़े दुखद रूप में हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार या तो जाग जाए, नहीं तो अब अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में पिछले 7 दिनों से जेल प्रहरी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे। ऐसे में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद गुरुवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में पदाधिकारियों ने जेल प्रहरियों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करवाया। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 7 दिनों से जेल प्रहरी हड़ताल पर थे और मुख्य मांग वेतन को लेकर कुछ विसंगतियां थी जो कि कई वर्षों से पूरी नहीं हो रही थी। ऐसे में पूरे राजस्थान में 3000 से ज्यादा जेल प्रहरियों ने भूख हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज करवाया था। उदयपुर में भी 150 जेल प्रहरी भूख हड़ताल पर थे। देर रात तक जारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री की वार्ता के बाद पूरे प्रदेश भर में हड़ताल को समाप्त करवाया गया। कर्मचारी महासंघ का जेल प्रहरियों ने स्वागत कर आभार जताया। सभी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों और भूख हड़ताल के दौरान विभिन्न तरह की सेवा देने वाले लोगों का भी जेल प्रहरियों द्वारा स्वागत कर आभार जताया गया। केंद्रीय कारागृहों की बहुत पुरानी लंबित मांगे हैं जिनको लेकर के 6 दिन से आज 7वां दिन है जो सभी महज बहिष्कार करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनका महासंघ एकीकृत ने समर्थन देते हुए हमारे महासंघ एकीकृत के समर्थन में इन्होंने भूख हड़ताल की और आज उन्होंने हमने जूस पिला करके उनका अनशन को तोड़ा है। मुख्यमंत्री महोदय की प्रदेशाध्यक्ष हमारे गजेंद्र सिंह राठौर द्वारा वार्ता कर और उनकी मांगों को मानने के लिए हामी भरने के पश्चात ही आज उनके इस अनशन को तोड़ा है महासंघ ने। एक्चुअली ये 13 जनवरी से अपने कुछ मांगों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। इनका मुख्य मांग थी कि आरएसी और पुलिस के समकक्ष वेतनमानों में जो भिन्नता है उसे दूर करने का। इन्होंने लगभग 7 दिन तक अपनी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए अनुशासित होकर भूख हड़ताल की, जिसको राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने इनके कल डेलीगेशन को बुलाकर आश्वासन किया है और प्रॉपर जो भी पुलिस के समकक्ष या जो आरएसी के उस तक विचार करने के आदेश दिए। उदयपुर शहर के दहली गेट चौराहे पर यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव के बाद अब एक बार फिर न्यायालय के आदेश पर पुरानी व्यवस्था लागू होने वाली है। लेकिन व्यवस्था में किए गए बदलाव और उसके बाद पुरानी व्यवस्था को लागू करने को लेकर चैनल 9 न्यूज की टीम ने जानी लोगों की राय।
उदयपुर शहर में इन दिनों यातायात व्यवस्था को लेकर हो रहे बदलाव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख चौराहे दिल्ली गेट पर किए गए बदलाव के बाद पुरानी व्यवस्था को लागू करवाने को लेकर सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया। उसके बाद पुरानी व्यवस्था को लागू करने को लेकर न्यायालय ने आदेश जारी किए। इसके बाद अब फिर से पुरानी व्यवस्था देखने को मिलेगी। लगातार किए गए बदलाव के बाद चैनल 9 न्यूज ने जब शहर वासियों की राय जानी तो मिले जुले लोगों के व्यू मिले। कुछ लोगों को पुरानी व्यवस्था को सही बताया तो कुछ लोगों ने नई व्यवस्था को लेकर अब न्यायालय के आदेश के बाद पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही लोगों को चलना होगा। व्यवस्था तो दोनों ही सक्सेस नहीं है। ये वो पहले 5 बत्ती चौराहा था तो 5 बत्ती चौराहे पे जो फर्स्ट में लाल बत्ती होती तो वो जाम लगता है, उसका नंबर आता है जब तक, तो हर का नंबर आएगा जब तक हर दिशा से आने वाली गाड़ी का जाम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो व्यवस्था तो फेल हो चुकी थी। तो ये व्यवस्था नहीं करी है तो इसमें तकलीफ ये है कि घूम के आना पड़ रहा है और जाम लग रहा है मंडी कोने पे, जहाँ मेन मार्केट है उदयपुर का। मंडी में जाने वाला हर आदमी वहाँ जाके फंस जाता है। तो व्यवस्था तो दोनों बिगड़ी हुई है। इस व्यवस्था में थोड़ा और सुधार करके ये और इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाला ही बेटर है। उसका कारण ये है कि जो ये लेफ्ट हैंड वाला जो रेगुलर यूज़ किया है उसमें आपको 3 रास्ते मिल रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का हो गया है। प्लस आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं, गाड़ियाँ भिड़ती रहती है, लोगों के नुकसान होते रहते हैं। उसके बाद भी अगर एक बंदे को वहाँ से अगर अभी देख रहे हैं आप, कोई एम्बुलेंस भी आता है तो एम्बुलेंस को इतना घूम के आना पड़ता है। अगर अंदर कोई क्रिटिकल मरीज़ है तो उसके लिए तो एक मिनट का भी समय ज़रूरी है। प्लस अब उसके एक एम्बुलेंस के लिए अगर ये डायरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे 10 गाड़ियाँ अलग रुक जाती है। तो पहले वाला ही बेटर है। उसका मेन कारण यही है कि ये जो रूट लिया है इस पर 3 जगह का ट्रैफिक मिल रहा है और तीनों के फिर आपस में गाड़ियाँ भिड़ती रहती है। पहले वाली ज़्यादा व्यवस्था बेहतर थी, क्योंकि सर उधर से कटने वाला उधर निकल जाता था, उधर से कटने वाला अब क्या है कि सर पूरा घूम के आना पड़ता है। मंडी के अंदर जाने के लिए रॉन्ग साइड जा नहीं सकते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, आदमी ग्राहक रुकता ही नहीं, सीधा निकल जाता है। तो आपके व्यवसाय पे भी फर्क पड़ा ना सर, ग्राहक ही नहीं रुकता, ग्राहक रुकेगा कहाँ से? गाड़ी रुकती नहीं है, गाड़ी रोड चलता रहता है तो ग्राहक आएंगे कहाँ से? चौराहा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं एसपी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतना अच्छा चौराहा इन्होंने सेटल किया है। जो पहले वाला चौराहा था उसमें बहुत जाम लगता था, दुकानदार को परेशानी होती थी, आम आदमी को परेशानी होती थी। जो बूढ़े लोग हैं जो रोड क्रॉस करना चाहते हैं उनको आधा घंटा खड़ा करना पड़ता था। कभी कभी तो पुलिस वाले भी उनको आके रोड क्रॉस कराते, मगर अब वो आदमी खुद ही अपने लेवल पे चला जाता है। और रोड एक दिन भी यहाँ 21 दिन में एक भी जाम नहीं लगा, बाकी 21 दिन के में 42 दिन जाम लगता है। दिन में 2-3 बार जाम लगता था और एक बार भी जाम नहीं लगा। उदयपुर जिले की RSMM माइंस में गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कृष्णचंद नाम का मजदूर माइंस के एक प्लांट की क्रशिंग मशीन की चेन में फंस जाने से उसकी हालत गंभीर हो गई। इसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। RSMM माइंस में क्रशिंग मशीन के चलने के दौरान कृष्णाचंद उसकी चेन में फंस गया। कृष्णाचंद इस कदर उसमें फंसा कि उसे निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका, लेकिन इस हादसे में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। आखिरकार इतनी मोटी चेन में कृष्णाचंद के फंसने के बाद वहां पर उसे निकालने का कोई इंतजाम नहीं होने से वहां पर सुरक्षा को लेकर व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई। कृष्णाचंद की हालत नाजुक बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि माइंस प्रबंधन कृष्णाचंद को किस तरह की मदद पहुंचाता है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देवनारायण मंदिर में होने वाले कार्य को लेकर रामलाल जाट ने भाजपा पर साधा निशाना। जाट ने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा भावनाओं को भड़काने का कर रही है कार्य। उदयपुर शहर में चोरों के हौसले बुलंद। सिख कॉलोनी से कार चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद उठने लगे कई सवाल। पुलिस जुटी है चोरों की तलाश में। ऑनलाइन करोड़ों की ठगी के मामले में 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएसटी और सवीना थाना पुलिस ने की कार्रवाई। तो अब दीजिए इजाजत रुचिता को। आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।